आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है परमात्मा नित्य शुद्ध है। परमात्मा नित्य शुद्ध है। वह अपने उपासक में पाप कैसे देख सकता है। दूध में शुद्ध जल मिल सकता है, गंदा जल तो उसके स्वरूप को भी बिगाड़ देता है। अग्नि में लोहा डाला जाता है तो वह अग्निवर्ण हो जाता है। परमात्मा अपने भक्तों के पापों का इसी प्रकार संहार कर उन्हें नष्ट करता है। यही बात उपासक की ओर से भी होती है। वह अनुभव करता है कि पाप पूर्ण जीवन बिताकर परमात्मा को पाना संभव नहीं। वैसे ही पुराने पापों का फल पाए बिना भी उसकी सिद्धि संभव नहीं। इन दिनों स्थितियों में संतुलन रखकर वह अपने पापों का धैर्यपूर्वक प्रलाक्षण करता है और परमात्मा में मिल जाने की योग्यता प्राप्त करने में संलग्न रहता है। विचारों से भावनाओं की शक्ति बड़ी मानी जाती है। परमात्मा मनीषी भी है और कवि भी। कविता आत्मा की सर्वव्यापकता की अभिव्यक्ति है। आत्मा जब विकसित होती है तो सारे संसार के सुख दुख में वह अपना सुख दुख अनुभव करने लगती है। यह गुण ईश्वर उपासक में भी उसी रूप में जागृत होती है। उसमें भी दया, प्रेम, त्याग, उदारता, व्यवहार, सहानुभूति और कष्ट सहिष्णुता जैसी कवि भावनाएं जागती है। अपने स्वार्थों का परित्याग कर उसे परमार्थ में विशेष आनंद आने लगता है। संसार में जितने भी संत भक्त हुए हैं उन्होंने मनुष्य की सेवा को ही परम धर्म बताया है। ऐसे तभी संभव हुआ जब परमात्मा की उपासना के फलस्वरूप उनका कवि गुण भावनाएं जागृत हुई। इतिहास में प्रसिद्ध घटना है कि वाल्मीकि, आजामिल और सदन जैसे कठोर और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने जब ईश्वर की शरण ग्रहण की तो वे इतने सदैव हृदय हुए कि मानवता की सेवा में ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। विचार और भावनाओं की सर्वोच्चता में पहुँचने पर उपासक भगवान की परिभू शक्ति का रसास्वादन करता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, परिभू है। संसार के कण कण में उसकी सत्ता समा रही है। पहाड़, नदियाँ, सागर, वृक्ष, वनस्पति, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सब उसी के बनाए हुए हैं। सर्वत्र उसी का प्रकाश भर रहा है। कण कण में, रज रज में वही खेल रहा है। जल, थल, नभ ऐसा कोई भी स्थान नहीं जो परमात्मा से रिक्त हो। वह विराट जगत उसी का स्वरूप है। एक एक तिनके पर उसकी दृष्टि है। किसी का व्यवहार उससे छिपा हो यह संभव नहीं। उसकी आँखों से कोई बचकर नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति बुरी बात करे और वह उसे न सुन ले, ऐसा कभी संभव ही नहीं। उपासक परमात्मा की इस सर्वव्यापकता की अनुभूति प्राप्त कर आनंद विभोर हो जाता है। अपने आप को भी उसी अविनाशी तत्व में विलीन हुआ सर्वव्यापक सत्ता के रूप में देखता है। स्वयं भी सर्वव्यापक हो जाता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान भी है। उसकी व्यवस्था बड़ी विशाल, बड़ी अनोखी है। संसार के सब कर्मों की वह देख रेख करता है। कर्म का फल भी वही देता है।
रक्षा, पालन और विनाश भी वही करता है, पर वह यह सब अलिप्त निर्विकार भाव से किया करता है। संसार के कल्याण की दृष्टि से ही उसने अपनी शक्तियाँ विकसित की हुई है और उनका लाभ भी वह सारे संसार को देता रहा है। ईश्वर का आंचल पकड़ने वाला भी अंत में परमात्मा की यह महान विभूति प्राप्त कर अलिप्त, निर्विकार और जीवन मुक्त हो जाता है। मनुष्य शरीर में ही वह परमात्मा की सिद्धियां और शक्तियों का रसास्वादन करता हुआ अंत में उसी सुख स्वरूप तेजस्वी, दुख का नाश करने वाले परमात्मा के दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाता है। आगे सुनेंगे, उपासना करें तो इस तरह। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है और न वह सर्वव्यापी निराकार होने के कारण देखने की वस्तु है। इसकी प्रतीक प्रतिमा तो इसलिए बनाई जाती है कि मानवीय कलेवर में उत्कृष्ट की पक्षधर भाव श्रद्धा को उस माध्यम के साथ जोड़कर परब्रह्म को विशिष्टताओं की परिकल्पना कराना सर्वसाधारण के लिए सहज संभव हो सके। राष्ट्रध्वज में देशभक्ति की भाव श्रद्धा का समावेश करके उसे गर्व गौरव के साथ दोहराया और समुचित सम्मान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार सर्वव्यापी न्यायनिष्ठ सत्ता का प्रतिमा में आरोपण करके भाव श्रद्धा को उस स्तर की बनाया सुविकसित किया जाता है कि वह सत्य वृत्तियों के सामुच्य पर ब्रह्म के साथ जुड़ सकने योग बन सके। भगवान का दर्शन करने के लिए ललायित अर्जुन, काकभुसुंडी, यशोदा, कौशल्या आदि के आग्रह का जब किसी प्रकार समाधान होते न दिख पड़ा और साकार दर्शन का आग्रह बना ही रहा तो उन्हें तत्व ज्ञान की प्रकाश प्रेरणा ने इस विशाल विश्व को ही विराट ब्रह्म का प्रतीक बनाया। इस विराट स्वरूप दर्शन का वर्णन विवेचन गीतकार ने अलंकारिक ढंग से समझाते हुए यह प्रयत्न किया है कि विश्वव्यापी उत्कृष्टता ही उपासना योग्य ईश्वरीय सत्ता है। यूँ तो समस्त विश्व ब्रह्मांड में तो एक नियामक सूत्र संचालक के रूप में जानी मानी जा सकती है। उसे अनुशासन, संतुलन, सुनियोजन आदि के रूप में ही वैज्ञानिक दृष्टि में समझा जा सकता है। उसकी अनुभूति भाव श्रद्धा के रूप में ही हो सकती है। तन्मय और तद्रूप होकर ही उसे पाया जा सकता है। अग्नि के साथ एकात्मता प्राप्त करने के लिए ईंधन को आत्मसमर्पण करना पड़ता है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिटाकर तद्रूप होने का साहस जुटाना पड़ता है। ईश्वर और जीव के मिलन की यही प्रक्रिया है। आज का विषय है उपासना क्यों। उपासना को नित्य कर्म में सम्मिलित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि आंतरिक स्वच्छता का क्रम बिना व्यवधान के निर्वधान गति से चलता रहे। नित्य का अभ्यास ही किसी महत्वपूर्ण विषय में स्थिरता और प्रखरता बनाए रखता है। यदि पहलवान लोग नित्य का व्यायाम छोड़ दे, फौजी सैनिक परेड की उपेक्षा कर दे तो फिर उसकी प्रवीणता कुछ ही दिनों में अस्त व्यस्त हो जाएगी। स्कूली पढ़ाई छोड़ने के बाद जिन्हें फिर कभी पुस्तक पलटने का अवसर नहीं मिलता, वे उस समय के लिए सारे प्रशिक्षण भूल जाते हैं। आत्मोत्कर्ष में अभिरुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपासना को नित्य क्रम में सम्मिलित करना ही चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ईश्वरीय आदेश का पालन करते हैं, फिर उपासना का क्या ज़रूरत है।
लुहार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि शिल्पी अपने श्रम और प्रयोजन में लगे रहते हुए भी यह आवश्यक समझते हैं कि उनके औजारों का जल्दी जल्दी धार धरी जाती रहे। नाई अपने काम में ठीक तरह लगाता रहता है, पर उस्तरा तो उसे बार बार तेज करना ही पड़ता है। मन ही वह औजार है जिससे क्रियाकलापों को ठीक तरह करते रह सकना संभव होता है। यदि भोथर होने लगे तो फिर कर्तव्य का स्तर भी गिरने लगता है। इसलिए जहाँ अन्य अनेक कार्यों में समय लगाया जाता है, वहाँ मन की मलिनता को स्वच्छ करने और उसे प्रखर बनाने की प्रयास को भी नित्य का अवश्य कर्तव्य माना जाना चाहिए। पेट की भूख बुझाने के लिए बार बार भोजन करना पड़ता है। आत्मा की भूख बुझाने के लिए भी उसे उपासना का आहार बार बार नित्य ही दिया जाना आवश्यक है। पुरुषार्थ की प्रखरता में उपासना अधिक सहायक होती है। उसे समय नष्ट करने वाली बाधा नहीं माननी चाहिए। पारलौकिक पुरुषार्थ में अधिक उत्कृष्टता लाने के लिए अपने समय का एक अंश उपासना में नित्य रूप से लगाना चाहिए। धुले कपड़े पर जिस तरह से हम धुले कपड़े को धुलते हैं, लोहा करते हैं, निर्मल और उज्जवल जीवन क्रम चलाते हुए भी यदि उपासना का अवलंबन ग्रहण किया जाएगा तो उससे अपेक्षाकृत कहीं अधिक सुव्यवस्थित एवं समुन्नत जीवन का अधिकारी बना जा सकता है। उपासना में नियमितता लाना एवं प्रभाव पैदा करना तभी संभव होता है जब उसमें साधक की रुचि पैदा हो जाए, रस आने लगे। यह जरा भी कठिन नहीं है। अपने लाभ में सबकी रुचि होती है। उपासना का लाभ समझ में आ जाए तो रुचि न बढ़ने का कोई कारण नहीं रह जाता। इससे भी बढ़कर रस तब आता है जब साधक अपने इष्ट को अपने प्रियजनों के रूप में अनुभव करने लगता है। प्रियजनों के पास बैठने का अपना आनंद है। ईश्वर और जीव के बीच इतना अधिक घनिष्ठता आत्मभाव है जितना संसार के किन्हीं प्राणियों या संबंधियों में नहीं पाया जाता। सांसारी लोग प्रेम का मोल तोल करते हैं, जिससे प्रयोजन सिद्ध होता है, प्रतिफल मिलता है, उससे दोस्ती निभाते हैं, अन्यथा उपेक्षा एवं अवज्ञा करने लगते हैं। ईश्वर के बारे में ऐसी बात नहीं। वह हमारा सच्चा प्रेमी है। निस्वार्थ भाव से हमारी पग पग पर अपार सहायता करता है। उसने जो दिया है वह इतना अधिक है जितना सृष्टि के किसी प्राणी को नहीं मिला। ऐसे प्रिय पात्र की समीपता में आनंद ही आनंद मिलना चाहिए। पति पत्नी पास बैठकर आनंद का लाभ ले सकते हैं। माँ बेटे के बीच, मित्र मित्र के बीच जो भावनात्मक आदान प्रदान चलता है, उससे दोनों ही पक्ष उल्लासित होते हैं। फिर सच्चा प्रेमी, सच्चा मित्र, सच्चा सहयोगी परमेश्वर यदि पास में बैठे तो किसको आनंद एवं उल्लास प्राप्त नहीं होगा। उपासना एक आनंद विभोर कर देने वाली भावनात्मक प्रक्रिया है। उसे यदि सही ढंग से अपनाया जा सके तो उपासक उतने स्वर्णिम क्षणों में आनंद और उल्लास से ओतप्रोत ही रह सकता है। हमें यह जानना चाहिए कि उपासना का प्रयोजन ईश्वर और जीव जैसे चेतना तत्वों में समीपता, एकता की स्थापना करना है। इसके लिए भावनात्मक माध्यम का प्रयोग अनिवार्य रूप से आवश्यक है। उपासना के साथ साथ भावना को अवांछनीय रूप से जुड़ा ही रहना चाहिए। कर्मकांड को शरीर और भावना को प्राण कहा जा सकता है। शरीर और प्राण दोनों को मिलाकर ही एक समग्र व्यक्तित्व विनिर्मित होता है।
इसी प्रकार सजीव उपासना वही कहला सकती है जिसमें पूजा प्रयोजन के साथ साथ स्नेह की अभिव्यंजना भी जुड़ी हुई हो। उल्लास इस अभिव्यंजना पर ही निर्भर है। जिनके मन नहीं मिले, केवल शरीर ही समीप है, उन्हें मिलने का आनंद आएगा, किंतु यदि भावनाएं प्रबल हैं तो शरीर के दूर रहते हुए भी मन उत्साह से भरा रहता है और कल्पना के माध्यम से भी मिलन सुख उपलब्ध होता रहता है। इस तथ्य को भुलाकर जो लोग पूजा पत्रिका कर्मकांड मात्र पूरा करते रहते हैं और भावनात्मक अभिव्यंजना का समन्वय नहीं करते, उन्हें ही मन न लगने की, आनंद न आने की शिकायत रहती है। अन्यथा वे क्षण तो हर्षोल्लास से भरे हुए ही होने चाहिए। इस संबंध में बरती गई उपेक्षा ही वह भूल है जिसके कारण उपासना एक बोझिल प्रक्रिया मात्र बनकर रह जाती है और आरंभिक उत्साह स्थिर होते ही कितने ही लोग उसे छोड़ बैठते हैं। यदि प्रारंभ से ही वस्तु स्थिति का ध्यान रखा जाए, सजीव उपासना क्रम अपनाया जाए, भावनात्मक तत्परता का समावेश रखा जाए तो एक बार इस आनंद का रसास्वादन करने के उपरांत उपासना को छोड़ देने का कोई नाम ही न ले। उपासना एक ऐसा बट वृक्ष का बीज है जिसकी छाया, पल्लव, पुष्प, फल और विशालता से सभी का सब प्रकार से हित होता है। ईश्वर की समीपता का लाभ उठाकर जीव अपनी शक्ति सामर्थ्य को अनंत गुनी बढ़ा सकता है और महापुरुष की, भूदेव की भूमिका संपादित कर सकता है। ईश्वर का सानिध्य, अनुग्रह, प्रकाश और अनुदान जिसने प्राप्त कर लिया, उसे और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। इस उपलब्धि के फलस्वरूप क्या मिलता है, उसे वाणी से कहना और लेखनी से लिखना पर्याप्त नहीं, उसे तो अनुभव करके ही देखा जा सकता है। सार्थक उपासना के मर्म। उपासना का मुख्य उद्देश्य सीमित आत्मचेतना को सर्वव्यापी, सर्वसामर्थ्य परमात्मा चेतना से जोड़ना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के पूजा अर्चन के विधि विधान प्रचलित हैं। उन सभी की पूजा के ब्रह्मचार्य की पद्धति का आधार प्रायः एक ही होता है। किसी प्रतिमा के आधार पर भगवान को समीप विराजमान अनुभव करना, उसके स्वागत सत्कार की व्यवस्था करना, उसका नाम बार बार रटना, गुणानुवाद करना और कुछ समर्पण करना, इन थोड़े से शब्दों में हर प्रकार की भारतीय उपासना पद्धति का समावेश माना जाता है। साकार और निराकार दोनों की पूजा करने का स्वरूप प्रायः यही है। ईश्वर को साकार मानकर उसकी प्रतिमा स्थापित करने वाले रोड़ी, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, आरती आदि से पूजन करते हैं। निराकार मानने वाले चित्र अथवा प्रतिमा रखकर ध्यान में प्रकाश आदि का कोई रूप बनाते हैं। अग्निहोत्र भी एक तरह की मूर्ति पूजा है। ईश्वर को अग्नि रूप में स्थापित कर वेद मंत्रों से उसकी स्तुति करते हुए घृत, हविष्य आदि की आहुतियाँ देना एक प्रकार से भोग लगाना ही है। पूजा पद्धतियों के आकार प्रकार में, ब्रह्म स्वरूप में अंतर हो सकता है, पर मूल तथ्य एक ही है। हर उपासक को मिलते जुलते क्रियाकलाप ही अपनी पूजा प्रक्रिया में रखने पड़ते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।